वीडियो बनाने जा रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर यूजी लेवल पे या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है और कॉमनली इस पे सवाल भी पूछे जाते हैं या डिफिनीशन भी पूछ लिए जाते हैं, जिसे हम बायो स्टैट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान के साथ सुनिएगा, है ना। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए ताकि आगे ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो बिना देरी के हम अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो बायोस्टैट में एक होता है पार्ट टॉपिक मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ें पहले देखते हैं कि सम बेसिक डिफिनीशंस या बेसिक टर्म क्या होते हैं जो कि फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करते हैं। देन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और आगे आपको दो टॉपिक्स दिख रहे हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड ग्राफ या डेटा विजुअलाइजेशन, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स पे डिस्कस करते हैं कि हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंडर हम मेडिकल फील्ड में बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है या किसी भी फील्ड में जहाँ भी रिसर्च होता है। ठीक है, तो हेल्थ इंफॉर्मेशन क्या है, एक मैकेनिज्म या इसको प्रोसेस बोल सकते हैं कि कलेक्शन, ठीक है, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और उसका ट्रांसमिशन जो होता है, एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग हेल्थ सर्विसेज एंड फॉर रिसर्च एंड अदर ट्रेनिंग, तो इसको क्या बोलते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट कॉलेज में एडमिट होता है, एडमिशन जब लेने आता है तो उसका क्या होता है, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है ना, कि कॉलेज आपका हर तरह का डेटा ले रहा है ना, एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, बीडीएस के हैं, पैरामेडिकल है ना, तो सबका क्या हो रहा है, डेटा कलेक्शन हो रहा है। फिर उसको कंपाइलेशन होता है ना, कि जैसे कि अटेंडेंस जिसके भी हम ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, है ना, कि 75% है या नहीं, तो कहाँ से आता है, डेटा कलेक्शन और आपकी अटेंडेंस कलेक्ट हो रही, फिर वो कंपाइल हो रही, फिर उसके प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, एनालाइज किया जाएगा कि ये स्टूडेंट एग्ज़ाम में इसको बैठने दिया जाए कि नहीं, जो भी हमने प्री डिसाइडेड किया है। फिर ट्रांसमिशन क्या है, तो जो भी नोटिस बोर्ड पे भेजना या स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन जाना, कभी कभी प्रैंक भी होता है, पेरेंट्स को भी भेज देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो उसको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो उसी तरह और भी चीज़ों में रिसर्च भी होती है, उसमें भी ऐसे ही होता है ना, तो ये सारा चीज़ क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेशन। पेशेंट्स भी आते हैं तो उनका भी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी से हम सबको चीज़ें मिलती हैं कि कितना पेशेंट आ रहा है, कौन सी डिजीज़ेज हैं, है ना। इसलिए हमको ये बायोस्टैट और ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी तो। ठीक है, अब देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी और मेडिकल साइंस, है ना, इट इज़ कॉल्ड द बायोस्टैटिस्टिक्स, है ना, वेटनरी स्टूडेंट है उस। ठीक है, अब व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग आता है हमारे दिमाग में कि है क्या, जो भी हम प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, या एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन ही आता है, तो क्या होता है, एक्चुअली वो डेटा होता है। तो डेटा है क्या, एक्चुअली दिस इज एक डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन या एट्रीब्यूट या इवेंट को हम क्या बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं। जैसे 75% अटेंडेंस या 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, इस तरह हो सकता है। या 5 स्टूडेंट फेल्ड, है ना, 3 स्टूडेंट गॉट गोल्ड मेडल। तो ये क्या है, एक डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन है ना, या इवेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा। ये दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा, है ना। प्राइमरी जो बंदा खुद कलेक्ट करता है, जो रिसर्च कर रहा, और किसी और का डेटा हम यूज़ करें, वो क्या होता है, सेकेंडरी डेटा। तो हम इसके बारे में डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर होता है कि इन्फॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा को क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है,
ये एक स्लाइड है कि फीचर ऑफ गुड इंफॉर्मेशन या कहने डेटा क्या होता है कि रिलायबल हो डेटा जो भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी जिसकी रिलायबिलिटी नहीं हो, आप श्योर से कह सकें हाँ डेटा कलेक्ट किया गया है। रिलीवेंट हो, ये नहीं कि मेडिकल का कॉलेज की बात हो रही है, हम डेटा आईआईटी के कॉलेज का लेके चले हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट होना चाहिए, है ना। प्रॉपर एडिक्वेट मतलब कि अगर कहीं पे हमको 100 लोगों का चाहिए, ये नहीं कि हम 10 का लेके चले हैं, तो डेटा एडिक्वेट और टाइमली। ऐसा नहीं कि हमको अटेंडेंस अभी देखनी है क्योंकि मान लीजिए एग्ज़ाम है तो 2 महीने बाद मिलेगा तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा, ठीक है। अप टू डेट हो, है ना, कि जैसे जो भी है मंथली अटेंडेंस निकल रही है या मार्क हर सेमेस्टर के बाद डिस्प्ले हो जा रहे हैं, ये नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया और सेकेंड सेमेस्टर के बाद भी नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसर्नेबल मतलब समझ में भी आना चाहिए और रीजनेबली कंप्लीट हो, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डेटा में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक सेंटर पोजीशन की तरफ ग्रेविटेट होता है, तो इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। तो 3 तरह से हम देखते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मेन चीज़ हम यही पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो मीन सिंपली कहते हैं वैसे ही होता है, पूरा क्या है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सिंपली हम मीन बोल देते हैं, ठीक। डिनोटेड बाय सिग्मा या इससे डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स मिस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक्स होता है, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद से है सम टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज इन गिवन सेट ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। मान लीजिए कि अभी एग्जांपल से आगे हम समझेंगे। मेरिट इसका क्या है कि सिंपल और इजी टू कैलकुलेट है, आसानी से समझ में भी आता है, ठीक है। एक ये खूबी मोस्ट कॉमनली यूज है और डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। बट हर किसी के साथ डीमेरिट भी होता है, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं, है ना। तो सबसे पहले कि पूरी एक लिस्ट चाहिए जो भी डेटा है ना, कि बिना उसके नहीं हो सकते, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस बाय एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। मान लीजिए कि किसी चीज़ का हमको एवरेज निकालना है ना, उसमें एक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत बड़ी हो। मान लीजिए वेट निकाल रहे हैं हम 4 लोगों का, तो 3 का है 25, 30, 35, बट एक का उसमें क्या है 110 है, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस कर देगा, तो इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है कि कभी कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है कि उसमें हो ही नहीं, ठीक है। और कभी कभी रिडिकुलस वैल्यू देते हैं, जैसे नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ चाइल्ड 4.5 दे दिया, दिस इज़ नॉट ए रियल वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि इतनी सारी वैल्यू हैं, तो टोटल 11 है। अब इनको निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एस जो हमने पढ़ा था, ठीक है, नंबर ऑफ, और यहाँ पे टोटल कितने 11। तो सारे वैल्यूज़ को हम करेंगे, उसके बाद क्या है सम करके निकालेंगे, तो इसका अराउंड 47 पॉइंट समथिंग था, मिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडियन, तो ये भी एक क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। मिडिल वैल्यू क्या है कि मिडिल वैल्यू इन ए गिवन सेट ऑफ वैल्यू डिफाइन मीडियन, ओके। इसके मेरिट्स क्या हैं, जो इट डज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और दिस इज सम टाइम मोर रिप्रेजेंटेटिव देन मीन, ये आपको सॉल्व करते करते समझ में आएगा। डीमेरिट क्या है, नॉट अप्लीकेबल टू एवरीवेयर, और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है कि डेटा को सबसे पहले अरेंज करना होता है, जो उसका प्री रिक्विसाइट है ना, उसके बिना हम ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। अब देखिए फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है, ये चीज़ दी हुई है, तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे असेंडिंग या
डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है, 4 डेटा, 5 इधर है और 5 इधर है, और ये क्या है आपको 58। तो ये क्या हो गया, मीडियन है, इसका आपको पता करना है। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है कि मोड। तो इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन ए गिवन डेटा सेट। बहुत सारा डेटा दिया है, मान लीजिए कि आपके क्लास में 50 लड़के हैं, है ना, 10 की हाइट 5 फुट 4 इंच है, ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। बाकी अलग अलग हाइट की कम है, किसी की 4 है, 6, ठीक है। वेट भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। या अटेंडेंस का मान लीजिए, ठीक है, कि मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स में कितना है, 40 की अराउंड 50% है, बाकी किसी की 20 है, 30 है, किसी की 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मेरिट क्या है इसकी, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। डीमेरिट क्या है कि कभी कभी एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, अक्सर क्लियरली नहीं पता होता है, कभी लेफ़्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट फैशनेबल चीज़ एक तरह से हो जाती है कि जो सबसे ज़्यादा हो रही है। जैसे कि फ़ास्ट फूड में क्या है, पेप्सी है, कोको कोला है, लिम्का है ना। तो हो सकता है कि आपकी क्लास में 2 लोग, है ना, या 4 लोग 2 ब्रांड पी रहे हो, है ना, इस तरह से भी हो सकता है। तो क्या मोड 2 हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। वेरी लेस यूज इन मेडिकल स्टेट, ये एक चीज़ है, इसी की वजह से। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 63 क्या है, 2 टाइम्स आया है, तो मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 63, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, जैसे बताया गया था कि कभी कभी 2 मोड हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 59 भी 2 बार आ रहा है और डेटा सेट में, और 63 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये ऊपर वाला क्या था, यूनी मॉडल है, ठीक है। इसमें क्या है कि 3 डेटा सेट हैं, ठीक है, 59, ठीक है, तो इसको मल्टी मॉडल हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये था तीनों चीज़ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ब्रेक करके बनाऊँगा, ठीक है। तो आगे हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए आप, मेज़र ऑफ डिस्पर्शन भी हमें डिस्कस करना है, वो होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको निकाल के, जो आपको पढ़ाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा प्रेजेंटेशन एंड ग्राफ की। डेटा हम विजुअलाइज कैसे करते हैं, टेबल है, बार डायग्राम है, सिंपल हिस्टोग्राम, लाइन डायग्राम, तो ये चीज़ भी हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ आपको बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ टेबल क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमनली हमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक टेबल नंबर होता है अक्सर, उसका टाइटल होता है, हेड नोट अगर कुछ है तो, है ना। फिर कैप्शन हो गया, रो होता है और कॉलम होते हैं। तो कॉलम वाले को देखिए, इसको क्या बोलते हैं, रो हेडिंग को स्टब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर एंट्रीज होती हैं उसकी, ठीक है। इधर रो है, उसमें हेडिंग है, फिर सब हेडिंग हो सकती है, फिर कॉलम हेड आपको यहाँ पे दिखाया गया है जैसे, ठीक है। और ये क्या है, बॉडी आपकी, ठीक है। और ये क्या है, स्टब आपको, ठीक है, जो कॉलम हेडिंग है। नीचे सबसे क्या है, सोर्स और फुट नोट, तो ये टेबल का पार्ट होता है, ठीक है। बाकी हम जो चीज़ें ऊपर हमने बताई हैं कुछ चीज़ें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट होपफुली मैं चाहूँगा। और थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसमें कमी आपको दिखती है या फीडबैक है ना, तो कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं।